नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। नंबर 1, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कस्बे का नाम क्या है? ए थानेसर, बी अमृतसर, सी जलेसर और डी ज्योतिसर। और इसका सही जवाब है डी ज्योतिसर। प्रश्न नंबर 2, भगवद गीता अध्याय 4 के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इमं विवस्वते योगम, अर्थात भगवद गीता की यह योग पद्धति उन्होंने सर्वप्रथम बताई थी। ए सूर्यदेव को, बी मनु को, सी इक्ष्वाकु को और डी वरुण देव को। और इसका सही जवाब है ए सूर्यदेव को। अगला प्रश्न, भगवद गीता में संसार से निर्लिप्तता की तुलना हेतु निम्न में से कौन सा उदाहरण दिया गया है? ए नाव और जल का, बी कटहल और सरसों के तेल का, सी गुलाब का फूल और कांटों का और डी कमल पत्र और जल का। और इसका सही जवाब है डी कमल पत्र और जल का। चौथा प्रश्न, 20 वर्ष की अवस्था में सन 1889 में महात्मा गांधी ने गीता का अध्ययन पहली बार निम्न में से किस महापुरुष द्वारा रचित गीता अनुवाद या टीका से आरंभ किया था? ए एडविन अर्नोल्ड, बी स्वामी प्रभुपाद, सी लोकमान्य तिलक और डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसका सही जवाब है ए एडविन अर्नोल्ड। पांचवा प्रश्न, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। इस गीता सूक्ति का तात्पर्य है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य ए किसी भी प्रकार के दुख में क्षुब्ध नहीं होता, बी सुख की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रय रहता है, उपरोक्त दोनों, और डी उपरोक्त दोनों ही नहीं। और इसका सही जवाब है सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, भगवद गीता के तीसरे अध्याय श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक महापुरुषों ने कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की है। ज्ञानी व्यक्ति भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं ताकि समाज में सही राह का पालन हो सके। गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने किस महापुरुष का उदाहरण दिया है? ए राजा दशरथ, बी राजा हरिश्चंद्र, सी राजा जनक और डी राजा राम मोहन राय। और इसका सही जवाब है सी राजा जनक। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सूक्ति गीता में नहीं है? ए योगस्था कुरु कर्माणि, बी युध्यस्व विगत ज्वरः, सी ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः और डी युद्धाय कृत निश्चया। और इसका सही जवाब है चारों सूक्तियां श्रीमद् भगवद गीता से
ली गई हैं। नन ऑफ दीज। न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इस श्लोक में इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने और क्या क्या उपदेश दिया। ए. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। डी. शश्वत शांति निगच्छति। सी. कौन्ते प्रति जानीहि। और डी. उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। ये 9वें अध्याय का 31वां श्लोक इस तरह है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्ता प्रणश्यति। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। नवा प्रश्न। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् तथा, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। यह प्रसिद्ध श्लोक गीता के कौन से अध्याय का है? ए. भक्ति योग यानी कि अध्याय 12। बी. विभूति योग यानी कि अध्याय 10। सी. विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11। अथवा डी. मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18। और इसका सही जवाब है सी. विश्वरूप दर्शन योग। अंतिम प्रश्न। गीता ध्यानम के बारे में क्या सही नहीं है? ए. गीता ध्यानम का मुख्य उद्देश्य भगवद गीता के पाठ से पहले ध्यान करने के लिए होता है। बी. इसमें कुल 9 श्लोक हैं जो कि एक स्तुति या ध्यान है। सी. ये श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित गीता के मूल पाठ का ही एक भाग है। डी. इनके रचयिता मधुसूदन सरस्वती अथवा श्रीधर स्वामी माने जाते हैं। और इसका सही जवाब है सी. ये श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित गीता के मूल पाठ का ही एक भाग है। ये गलत है। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 13 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।